हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंप्यूटर के उद्भव, विकास और वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं हूं महेंद्र सोनकर, एमएस ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का उद्भव, कंप्यूटर का विकास। इस टॉपिक में भी हम लोग उसी पॉइंट को नोट करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे व्यापम के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का विकास कहाँ से हुआ था। एक्चुअली में कंप्यूटर का जो विकास हुआ था वो एक गणना यंत्र के रूप में हुआ था। सबसे पहली बार जो है चीन में 2000 ईसा पूर्व में चीन में एक यंत्र बनाया गया था। 2000 ईसा पूर्व में चीन में एक गणना यंत्र बनाया गया था जिसको नाम किया गया था अबेकस। जगह अगर पूछ देते हैं जगह, तो चीन के बेबीलोन में जो है इसका शुरुआत हुआ था, एक गणना यंत्र का, जिसका उपयोग हम लोग बचपन में कर चुके हैं। तो वो गणना यंत्र कैसा रहता था हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से जो बचपन में हम लोग स्लेट का यूज करते थे और जिसमें तार, इस तरीके से तार लगे होते थे और उसमें मनके पिरोए जाते थे। गोली, मनके मतलब ऐसा गोली पिरोया जाता था, लकड़ी या फिर प्लास्टिक का। एक गोली, फिर दो गोली, फिर तीन गोली, 4, 5, इस तरीके से एक गणना यंत्र होता था जिसका उपयोग हम लोग जोड़ने या घटाने के लिए करते थे। जैसे कि हम लोगों के जो टीचर थे वो लोग जोड़ने के लिए इसका उपयोग करवाते थे हम लोगों को। जैसे कि 2 और 3 को ऐड करना है ना, तो ये 2 गोली वाला और 3 गोली वाले तार को हम लोग ले लेते थे और टोटल इसको काउंट कर लेते थे। 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा उत्तर जो है 5 आ जाता था। तो ऐसा गणना यंत्र का जो शुरुआत चीन के बेबीलोन में हुआ था, जहां से यही जो है कंप्यूटर का विकास कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग, तो थोड़ा आधुनिकता में आते हैं। तो सन 1642 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे पास्कल, ब्लेज पास्कल। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, ब्लेज पास्कल। उन्होंने सन 1642 में एक जोड़ने वाला एडिंग मशीन बोलते थे उसको, ठीक है, एडिंग मशीन जो जोड़ने और घटाने का काम करता था, एडिंग मशीन बोलते थे, जिसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोलते थे वो लोग, मैकेनिकल कैलकुलेटर, क्योंकि वो एड जोड़ने और घटाने का काम करता था। तो इस प्रकार जो है 1642 में पास्कलाइन नामक जो है मशीन का आविष्कार हुआ, कहां, फ्रांस में, और उसके आविष्कारक कौन थे, ब्लेज पास्कल। अब आगे हम लोग देखते हैं 1822 में ब्रिटेन के एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज, जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। उन्होंने 1822 में एक डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। 1822 में एक डिफेंस इंजन का आविष्कार किया और ये जो इंजन था वो भाप से चलता था। यही सब जो है कारण बना आगे चल के कंप्यूटर के विकास का। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे 1842 में, सन 1842 में पंच कार्ड का जो है निर्माण होता है, आविष्कार होता है पंच कार्ड का आविष्कार किए थे थर्मन कॉलेज ने किए थे। शुरुआत में इसको कागज का जो टुकड़ा रहता था, इस पे पंच करके जो है होल किया जाता था और इस प्रकार उसमें डाटा स्टोर करने के लिए जो है उसको यूज करते थे। तो पंच कार्ड का आविष्कार हुआ और इसी का यूज करके 1842 में ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ और ये जो इंजन था, ये पहला इंजन था जो स्वचालित इंजन था। बाकी इसके पहले जो भी मशीन बनते थे उसको चलाना पड़ता था। 1842 में इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो लेडी एडा अगस्ता आती है। इसके जस्ट आगे लेडी एडा अगस्ता ने पहली बार जो है इस एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा। इसलिए लेडी एडा अगस्ता को दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा और इन्होंने ही बाइनरी जो लैंग्वेज था, बाइनरी लैंग्वेज जो 0101 के फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग किसी भी वर्ड या फिर किसी भी अल्फाबेट्स या सिंबल को जो है 0101 के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है या बाइनरी अंक कहा जाता है, बाइनरी अंक। इसका आविष्कार का श्रेय भी जो है लेडी एडा अगस्ता को जाता है। यहाँ पे हमको एक पॉइंट नोट करना है जो एग्जाम में
बहुत बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर का आविष्कारक या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। उसके बाद आता है सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर, सेंसर टेबुलेटर सन 1890 में ये जो हर्मन हॉलेंड थे, जिन्होंने भी पंच कार्ड का जो है आविष्कार किया था, इन्होंने पंच कार्ड का जो है आगे विकास किया और इसको स्टोर करने के लिए उपयोगी बनाया। सन 1890 में पंच कार्ड को जो है उपयोगी बनाया। अभी बात आगे हम लोग देखेंगे मार्क 1। मार्क 1 आता है इसके बाद। तो कंप्यूटर के आविष्कार में हम लोग आगे देखते हैं मार्क 1 के बारे में। सन 1937 से 44 के बीच में, सन 1937 से 1944 के बीच में आईबीएम कंपनी और उसमें काम कर रहे एक वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन, इन्होंने मिल करके एक कंप्यूटर का आविष्कार किया और उसको नाम दिया मार्क 1। उसको नाम दिया मार्क 1। तो इसका क्या था खासियत? इसका खासियत ये था कि ये पूर्ण रूप से स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके जस्ट बाद आगे देखते हैं 1939 में एक और कंप्यूटर का आविष्कार होता है, जिसका आविष्कार जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर जो है एक कंप्यूटर का आविष्कार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार करते हैं जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर। इस कंप्यूटर को जो है एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर को एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर 1939 कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो 1946 में अमेरिका के दो वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मुचिनी ने मिलकर एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे शॉर्ट में ENIAC कहा गया और इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अमेरिका के दो वैज्ञानिक जेपी एकर्ट प्लस जॉन मुचिनी। यह एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका है, अब यह एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन इसका एक समस्या ये था कि इसका जो प्रोग्राम था वो बहुत ही कठिन था और उसमें चेंज करना जो है बहुत मुश्किल था, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता था। तो इसको जो है समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था वेन न्यूमैन ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम था इडवेक और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका आविष्कार का श्रेय जो जाता है वो वान न्यूमैन को जाता है। और अभी जो वर्तमान में आधुनिक जो कंप्यूटर चल रहा है, जो हर व्यक्ति को अभी अवेलेबल है, उसका भी श्रेय जो है वान न्यूमैन को जाता है। उसके आविष्कार का जो श्रेय है वान न्यूमैन को जाता है। मगर इस बात को हम लोग पॉइंट करेंगे कि कंप्यूटर का जो जनक है, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वो चार्ल्स बेबेज ही कहलाते हैं। इस प्रकार यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवैक। 10वां जो अगला पॉइंट है वो है यूनिवैक। तो अगला है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको यूनिवैक कहा गया। इसका जो उद्देश्य था, इसको बिजनेस में यूज करने के लिए बनाया गया था यूनिवैक को, और इसको प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कहा जाता है। हालांकि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर एप्पल को कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है आम जनता को बेचने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहा जाता है। जबकि इसको पर्सनली बिजनेस में यूज करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कहा जाता है। ये जो है 1954 में बना, और 1954 में जो कंप्यूटर बना था पहला, उसको यूनिवैक फर्स्ट कहा गया था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसको कौन बनाया था? जीईसी, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने 1954 में प्रथम यूनिवैक कंप्यूटर को बनाया। उसके बाद आगे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है।
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में इंटेल कंपनी ने। आज भी इंटेल कंपनी जो है पहले नंबर पर है माइक्रो प्रोसेसर बनाने के फील्ड में। तो 1970 में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया और इसी के सहायता से माइक्रो कंप्यूटर बनाना जो है संभव हो पाया और कंप्यूटरों का आकार छोटा हुआ इसी के कारण। तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था 1970 में वो था इंटेल 4004। ये क्वेश्चन जो है व्यापक में पूछा जा चुका है। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था इंटेल 4004। वर्तमान में कौन कौन सी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है? तो इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन और एएमडी। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन और एएमडी, जिसमें से इंटेल और एएमडी को तो लगभग सब लोग जानते हैं। पेंटियम और सेलेरॉन, पेंटियम को भी जानते हैं, पेंटियम प्रोसेसर। उसके बाद सेलेरॉन को भी याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला कंप्यूटर बना, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर बना, वो 1977 में एप्पल कंपनी ने बनाई और एप्पल कंपनी आज भी अपना कंप्यूटर बनाती है। इसका खासियत ये है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनता है उसको यूज नहीं करते। एप्पल वाले जो है अपना पर्सनल खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से लिखा जाता है मैक। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है व्यापक में। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज एप्पल कंपनी करती है। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी के हिसाब से उसका जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंप्यूटर के विकास में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो इसके आधार, इसमें हार्डवेयर जो यूज हुआ है उसके आधार पर कंप्यूटर को उसके जनरेशन में बांटा गया है। जैसे कि हार्डवेयर का डेवलपमेंट होते गया उसके हिसाब से उसको एक अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हम लोग देखते हैं हार्डवेयर के आधार। हार्डवेयर के डेवलपमेंट जैसा होते गया उसके आधार पर कंप्यूटरों को एक पीढ़ी में बांटा गया। प्रथम पीढ़ी, जैसे कि प्रथम पीढ़ी, पहला जो हार्डवेयर आया उसको प्रथम पीढ़ी में रखा गया, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। फर्स्ट जनरेशन, इसका जो टाइम था वो था 1945 टू 1955। टाइम पे हमको नहीं जाना है अभी, इसको बेसिकली याद रखना है। 1945-55 के आसपास जो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आया, जिसको फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। उसी प्रकार हम लोग दूसरा देखेंगे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब सेकंड जनरेशन। उसके बाद तीसरा देखेंगे तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवा है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस प्रकार जो है हार्डवेयर के डेवलपमेंट के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसके बाद इसके कार्य पद्धति के आधार पर इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। कार्य पद्धति के आधार पर तो उसमें है पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद अगला इसका प्रकार हम लोग देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा